Good morning students. So today I will explain you about interhalogen compounds जिन्हें हिंदी में बोलते हैं अंतर हैलोजन यौगिक. तो first we will see its definition. So the definition of interhalogen compounds, a compound which are formed by reaction of two different halogens are called interhalogen compounds. हैलोजनों की परस्पर संयोग से बनने वाले यौगिकों को अंतर हैलोजन यौगिक अथवा आंतरिक हैलोजन यौगिक कहते हैं. For example, when we react chlorine with fluorine, so we will get ClF, chlorine fluoride. So both are halogens. So when they react, they form interhalogen compounds. Now, what is the reason behind of this? So the example of interhalogen compounds are ClF, ClF3, BRF7, IF, IF3 and IF7. So what is the reason behind this? Why interhalogen compounds are formed? So reason is halogen element has largest difference in their electronegativity and size. That's why they can react to each other and form interhalogen compound. हैलोजन जो होते हैं उनका जो साइज़ होता है, एक तो बहुत डिफरेंस होता है उसमें, उसके साथ साथ उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता में बहुत अंतर होता है, जिसकी वजह से वे एक दूसरे से रिएक्शन कर लेते हैं और अंतर हैलोजन यौगिक बनाते हैं. अब इनकी हम कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं एंड इनके टाइप देखते हैं कि हम ये किस किस टाइप के होते हैं. तो दीज आर द जनरल कंपोजिशन ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड. इंटरहैलोजन कंपाउंड का जो समान संगठन होता है वो ये होता है चार टाइप का. जो इंटरहैलोजन कंपाउंड में चार तरीके के यौगिक बना सकते हैं, चार टाइप्स के इंटरहैलोजन्स बना सकते हैं. फर्स्ट इज़ AB टाइप, सेकेंड इज़ AB3 टाइप, थर्ड इज़ AB5 टाइप एंड फोर्थ इज़ AB7 types. For example, IF, it is AB type, IF3, IF7 and IF5. So these are the general composition of interhalogen compounds. Here A is halogen of larger size and less electronegative, and B is halogen of smaller size which is more electronegative. Whenever interhalogen compound form, so which element is more electronegative is form largest number of interhalogen compound. For example, you can easily see here fluorine has more electronegativity, so it form largest number of interhalogen compound. For example, IF, IF3, IF5, IF7. Here also some examples ClF, ClF3, BRF5, IF, IF3. आप देख रहे होगे इन सभी एग्जाम्पल में F कॉमन है, क्योंकि F जो है सबसे रिएक्ट कर इंटरहैलोजन आंतरिक हैलोजन यौगिक बना सकता है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, इसलिए वह सभी से रिएक्शन कर सकता है. So now we will see the properties of interhalogen compounds and their preparation also. If we will see their preparation, so it can be prepared by direct combination. ये डायरेक्ट कंबाइन कर हमें इंटरहैलोजन कंपाउंड दे सकते हैं. जैसे फर्स्ट रिएक्शन है I2 + F2 gives 2IF. इस तरीके से नेक्स्ट रिएक्शन है I2 + Cl2 gives 2ICl. यहाँ पे एक नोट डाउन करने वाली बात है कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो डिपेंड करेगा कि हमने कितने मोलर या कितने वॉल्यूम लिया है दोनों ही एलिमेंट्स का. जैसे I2 + Cl2, यहाँ पे हमने दोनों का इक्वी मोलर लिया है, यानी दोनों सेम क्वांटिटी में है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये 2ICl मिला. अगर हम यहाँ पर क्लोरीन को एक्सेस क्वांटिटी में ले लेते तो हमें ICl3 भी मिल सकता था. इसी तरीके से ICl5 भी मिल सकता था अगर हम मोर क्वांटिटी ले लेते. तो इट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ these halogens. Next reaction is Cl2 + 3F2 gives 2ClF3. See here, यहाँ पे हमने F2 जो लिया है एक्सेस क्वांटिटी में लिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये 2ClF3 बना हमारा. अगर हम इसे इक्विमोलर क्वांटिटी में लेते, दोनों सेम क्वांटिटी में होते, तो हमें मिलता ClF. So these are the preparation of interhalogen compounds. Now we will see their properties. So the properties of interhalogen compounds. अब हम अंतरहैलोजन यौगिक के गुण पढ़ेंगे. तो सबसे पहला गुण है दीज आर ऑल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स. सभी अंतरहैलोजन यौगिक सहसंयोजी बंध होते हैं. सभी जो इंटरहैलोजन कंपाउंड्स हैं उनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है.
इसी तरह से दीज आर डाईमैग्नेटिक इन नेचर, सभी प्रतिचुंबकीय होंगे क्योंकि सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें कोई भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जिसकी वजह से वे डाईमैग्नेटिक होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है इनकी, दे आर वॉलेटाइल सॉलिड और लिक्विड, ये वाष्पशील ठोस या द्रव होते हैं, आसानी से वाष्पित हो जाते हैं। परंतु एक इसमें एक एक्सेप्शन है, वो ये है अपवाद कि ClF जो होता है वो गैस होता है, वॉलेटाइल होता है बट वो एक गैस होता है। नेक्स्ट है इनके जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो हैलोजन से थोड़े से ज़्यादा होते हैं, जिन हैलोजन के बने होते हैं उनसे थोड़े से ज़्यादा होते हैं। इनके जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो जिन हैलोजन से निर्मित होंगे उनसे अधिक होंगे। नेक्स्ट जो है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है कि इंटर हैलोजेंस आर कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव दैन हैलोजेंस, ये इनकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है कि वाई ICl इज़ मोर रिएक्टिव दैन I2, तो ये भी इसका आंसर भी इसी के साथ है। इंटर हैलोजेंस आर मोर रिएक्टिव दैन हैलोजेंस एक्सेप्ट फ्लोरीन, फ्लोरीन को छोड़कर, क्योंकि जो इनके बीच में बॉन्ड होता है I और F7 जैसे हैं, इनके बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड है। इसके अलावा इनके बीच में इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसमें डिफरेंस है। जैसे आप इनको देखिए, एक है IF और एक है Cl2। IF एक इंटर हैलोजन कंपाउंड है जबकि Cl2 एक हैलोजन कंपाउंड है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं पेयर्ड जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है क्योंकि I और F की अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, यानी कि इलेक्ट्रॉनों ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की बात करें, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो किसकी साइड को मूव होने लग जाएंगे, फ्लोरीन की साइड को, जिसकी वजह से इसमें स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और I जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी है, इसके पास स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो नाउ दे बिकम अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया उन्होंने, ध्रुवी हो गए, वो पोलर हो गए, पोलैरिटी आ गई है, जिसकी वजह से ये आसानी से ब्रेक हो सकते हैं। जबकि अगर हम Cl2 की बात करें तो दोनों तरफ Cl हैं, यानी कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इक्वल है। तो जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे वो सेंटर में रहेंगे, जिसकी वजह से इनमें कोई पोलैरिटी नहीं आएगी, तो ये आसानी से ब्रेक नहीं हो पाएंगे। जो आसानी से ब्रेक हो जाएगा वो रिएक्शन भी ज़्यादा से ज़्यादा करेगा। सो दैट्स द रीज़न कि जो हैलोजेंस इंटर हैलोजन कंपाउंड होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं दैन हैलोजन। अंतर हैलोजन यौगिक फ्लोरीन को छोड़कर हैलोजनों की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं। इसका कारण एक्स डैश बॉन्ड का हो या फिर मैंने AB से आपको बताया तो AB बॉन्ड का हो, एक ही बात है, ठीक है। तो AB बॉन्ड या फिर एक्स डैश बंद का एक्स की तुलना में कमज़ोर होना है। देखिए इससे कंफ्यूज मत करिए कि आपकी NCERT बुक में एक्स डैश दिया है जबकि मैंने AB बताया, तो बोथ आर सेम। बस आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो एक्स है, जैसे यहाँ पे, तो एक्स लार्जर साइज़ का होगा, बड़े साइज़ का होगा, और एक्स डैश स्मॉल साइज़ का होगा। इस तरह से अगर AB की बात करें तो A लार्जर साइज़ का होगा और B स्मॉल साइज़ का होगा। तो यहाँ पे FF को छोड़कर ये सभी क्या होते हैं, इनके जो बंद होते हैं वीक होते हैं एक्स की तुलना में, तो ये आसानी से ब्रेक हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये रिएक्ट कर जाते हैं। तो ड्यू टू एक्स डैश बॉन्ड इन इंटर हैलोजेंस इज वीकर देन एक्स बॉन्ड एक्सेप्ट फ्लोरीन, सो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजन। तो यही आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा कि वाई इज ICl मोर रिएक्टिव देन I2। नाउ यू कैन write this answer. Now next property is when interhalogen compounds react with water, so they get XX dash plus H2O gives HX dash plus HOX, means ClF react with H2O, it gives HF or plus HOCl. अबाउट हाइड्रोलाइसिस ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड मीन्स रिएक्शन विद वाटर। तो जब भी हैलोजन जो है इंटर हैलोजन यौगिक जो हैं वाटर से रिएक्शन करेंगे तो हमें हैलाइड आयन मिलेगा। जैसे इस रिएक्शन को देखो, ICl प्लस H2O गिव्स Cl नेगेटिव प्लस OI नेगेटिव प्लस 2H पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमें एक हैलाइड आयन मिला है, मतलब फॉर एग्जांपल Cl नेगेटिव इस रिएक्शन में, और ऑक्सी हैलाइड आयन मिला है OI नेगेटिव। तो जो ICl अगर हम देखें इंटर हैलोजन कंपाउंड, तो इसमें Cl स्मॉलर साइज़ में होगा और I लार्जर साइज़ में होगा। तो जो स्मॉलर साइज़ में होगा वो हैलाइड आयन बनाएगा, और जो लार्जर साइज़ में होगा वो ऑक्सी हैलाइड आयन बनाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन अगर हम देखें, ये तो आयन हो गए, मतलब ये जो कंबाइन होके फिर ये हमें एक फाइनल प्रोडक्ट देंगे
और फाइनल प्रोडक्ट हमारा होगा ओ प्लस HCl, हाइपोआयोडस एसिड हमें मिलेगा इसमें। यानी इसमें क्या हो, जो ये 2H पॉजिटिव मिले थे, इन्होंने एक H ने HCl से रिएक्शन कर ली और एक H ने OI नेगेटिव से रिएक्शन कर ली। तो दिस इज हाइड्रोलाइसिस ऑफ interhalogen compound. Now we will see their structure. So if we will talk about structure, so we know the general composition of there is AB, AB3, AB5 or AB7. So for example, we are taking here IF, IF3, IF5 and IF7. So if we will talk about the structure of AB, so it will make linear structure, and IF3 is T-shaped structure generally, and AB5 यानी IF5 generally take square pyramidal, and AB7 is pentagonal bipyramidal. मतलब इनके अगर हम जनरल साइज़ की बात करें तो जितने भी AB टाइप के हमारे इंटरहैलोजन कंपाउंड होंगे वो लीनियर स्ट्रक्चर बनाएंगे, चाहे वो CLF हो या BRF हो या ICL हो। और AB3 टाइप के जो इंटरहैलोजन कंपाउंड होंगे उनका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा बैंड टी शेप्ड। इसी तरीके से IF5 या AB5 टाइप के जो इंटरहैलोजन होंगे उनका स्ट्रक्चर होगा स्क्वायर पिरामिडल। इसी तरीके से AB7 वालों का होगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल। सो नाउ वी विल सी देयर स्ट्रक्चर। फर्स्ट इज IF. So these are the structure. First is IF, which is linear type. Second is IF3, which is band T-shaped, and IF5, this is square pyramidal, वर्ग पिरामिडी भी बोल सकते हैं आप इसको हिंदी में। और IF7, दिस इज पेंटागोनल बाई पिरामिडल। सो दीज आर द यूजेस ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। अंतरहैलोजन यौगिकों के कुछ उपयोग इस प्रकार हैं, जैसे ये इट कैन बी यूज्ड एज नॉन एक्वस सॉल्वेंट, इन्हें हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से दे आर यूजफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट होते हैं, ये बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस कराने में काम आते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन करा सकते हैं ये, तो ये यूजफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट होते हैं। इसके अलावा जो CLF3 है जो कि एक इंटरहैलोजन कंपाउंड है, और ऐसे ही BRF3 है, ये जो है रिएक्शन करते हैं और यूरेनियम के साथ रिएक्शन करके UF6 बना सकते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तो दीज आर सम यूजेस ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड्स।